सॉरी। ओह, मिस्टर खड़ूस का दिल रज्जो के लिए पिघलने लगा है। लगता है अब शान को रोबो रचनी की जरूरत नहीं। रजनी, अपना सामान पैक करो। तुम्हारा काम यहाँ खत्म हुआ। अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। हमेशा के लिए जाना होगा यहाँ से तुम्हें। ओके देव। ये क्या हो रहा है? पैकिंग। मैं यहां से हमेशा के लिए जा रही हूं। क्या मतलब? सही कह रही है रजनी शान, इसका काम अब यहाँ खत्म हुआ। You guys crazy? देख शान, मेरी बात समझने की कोशिश कर। तेरे पास रज्जो है, हूबहू रजनी जैसी दिखने वाली, उसे यहाँ पे रख। आंटी कभी साबित नहीं कर पाएगी कि रजनी एक रोबो है, और ना ही साबित कर पाएगी कि इस घर में दो तो रजनी है। और बात रही रजनी की, तो रजनी का ख्याल मैं रखूंगा। देख, आज तक रजनी को संभालते आया, रजनी और रैम को आज तक पाला है, आगे भी पाल सकता हूं। नो यार, क्या बात कर रहे हो यार तुम? What's wrong with you? देख शान, इमोशनल मत हो। मैं जानता हूं कि रजनी को तूने क्रिएट किया, लेकिन उसके पीछे दुनिया की भलाई करने का मकसद था। देख शान, तेरा संसार शुरू करने के लिए रजनी को संन्यास लेना होगा। यार पता नहीं, अचानक संन्यास लेने की बात हजम नहीं हो रही है यार मुझे। शान, रज्जो को एक परिवार चाहिए, लोग चाहिए जो उसे प्यार करे, उसका साथ दे, उसका ख्याल रखे, जो तेरे पास है। और तू भी तो रज्जो को पसंद करता है ना? तूने भी तो उसे जाने से रोका ना शान। मैं सिर्फ उसकी भलाई के बारे में सोच रहा था। शान, मैं तुझे बचपन से जानता हूं, तू एक नंबर का सेल्फिश इंसान है। लेकिन अगर तू रज्जो का भला चाहने लगा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि तू रज्जो को चाहने लगा है शान। क्या? शान, रज्जो का नाम सुनते ही आपकी हार्ट बीट्स और पल्स बढ़ जाती है। एज पर ह्यूमन बिहेवियर, ऐसा तब होता है जब इंसान किसी के प्यार में होता है। दैट मीन्स देव सही कह रहा है, आप रज्जू के प्यार में हैं, और ऐसी फीलिंग्स आपको मेरे लिए कभी नहीं थी। क्योंकि मैं एक रोबोट हूं, एंड इट इज अ नोन फैक्ट, एक ह्यूमन और रोबोट के बीच में कभी प्यार नहीं हो सकता। मैंने आपको बहुत परेशान किया है, मेरे जाने के बाद आप परेशान से फिर से शान बन सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शान, तू समझने की कोशिश भी मत कर। यही सही है और यही मान ले। रजनी को जाने दे और रज्जो को यही रहने दे, सबकी भलाई इसी में ही है। और आंटी जी की सेहत का ख्याल रख। जरा सोच, कितना टेंशन लेती है वो रजनी की वजह से। आंटी जी की सेहत को और खराब मत होने दे प्लीज। ठीक है। गुड, चलो रजनी। ओके देव।
रज्जो एक अच्छी लड़की है, थोड़ी डरी हुई है, उसका ख्याल रखना। गुड बाय शान। चलो रजनी। देव के साथ चली गई, ये सपना था या हकीकत? देव उसे कैसे मेंटेन कर पाएगा? आई नो they'll come back. क्या हुआ सांजी, मुंह क्यों खुट्टी पे टंगा रखा है? I knew वो वापस आएंगे। कौन? I knew they will come back. शान, देखो कौन आया है। सरप्राइज। तुमने मैथ्यू को धोखा दिया है। हाँ, छोड़ूंगा नहीं मैं। मुझे मेरा रोबोट चाहिए, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। ये रोबोट यहाँ के लिए नहीं बना, इंडिया में मुझे इसके लिए उतने पैसे भी नहीं मिलेंगे। अब तुम्हारा इस रोबोट के साथ रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। कोई समझाओ यार इस बात। वो तू मैथ्यू, वही। हेलो शान। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे यहाँ क्यों लेके आए तुम? कज़मैटी शौकता के साथ वापस आना चाहता है। ओए, दिमाग खराब हुआ तेरा? हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। जो तुम जानती हो, इसने हमें इतनी तकलीफ दी है और 5 साल ये जेल में भी रह रहा है। आप सबकी एक एक बात बिल्कुल सही है। मैंने आप सबको बहुत तकलीफ पहुंचाई है और 5 साल भी जेल में रह के आया हूं मैं। लेकिन उन 5 सालों में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन अब मैं बहुत बदल गया हूं। Really? मैं आप सबसे हाथ जोड़ के दिल से माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दीजिए। माफी? ये कोई एक कटोरी शक्कर नहीं है जो तुम मांगोगे और हम दे देंगे। जाओ, नहीं देते माफी। हाँ। मॉम, प्लीज। इसे अपने किए हुए पे बहुत बहुत गिल्टी फील हो रही है मॉम, और ऑलरेडी ये मुझे रास्ते में 100 बार सॉरी बोल चुका है। मैं आप सबके पांव पड़ता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। रहने दे भाई, रहने दे। हम चैन से जी रहे हैं, हमको जीने दे बस। डैड, कोई आपसे सच्चे दिल से माफी मांग रहा है और आप उसके साथ ऐसा करेंगे? शोगो, तुम भूल गई इस लड़के ने क्या क्या किया है हमें। तुम सचमुच डम हो। प्लीज, आपको मुझे कुछ भी कहना है कह सकते हैं, लेकिन मेरी डार्लिंग शोगो को कुछ मत कहिए। मुझे आप चाहे 50 थप्पड़ मार सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ओके। ओए, कितना चली? क्या करूं मैं आप सबको ये साबित करने के लिए कि मैं सच में सुधर गया हूं? क्या मैं अपना सब कुछ शोगो के नाम कर दूं? डैड, प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। आप भी तो शौकता को हमेशा हैप्पीली एवर आफ्टर देखना चाहते थे ना? तो यही है शौकता की हैप्पीनेस। प्लीज शौकता की हैप्पीनेस के लिए मान जाइए। प्लीज मॉम, प्लीज डैड। मैं आप सबके लिए कुछ लाया हूं। 1 मिनट।
ये कुछ गिफ्ट्स हैं आप सबके लिए। ये रिश्वत नहीं है, मेरी सॉरी का एक छोटा सा हिस्सा है। ध्यान, मैं तुम्हारे आइडियाज में इन्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने तुम्हारे भाई शान के आइडियाज में इन्वेस्ट किया था। देखिए, आप सब मुझे एक मौका दीजिए, मुझे अपने साथ रहने दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं सुधर गया हूं तो हमें अपना आशीर्वाद दें, या फिर मैं हमेशा के लिए आपसे और डार्लिंग शोगता की लाइफ से चला जाऊंगा। मॉम, डैड, प्लीज 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 मान जाइए, प्लीज। ठीक है, जो मर्जी कर। Thank you so much. Extra, extra. Thank you, baby. Amish. हेलो रजनी, बहुत सालों बाद मिले। क्या हुआ रजनी? कुछ नहीं जी, कुछ करंट सा लगा। Oh, please, रजनी, just stop it. आते ही मैटी पे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। ना जी, रिलैक्स शोगो बेबी, रिलैक्स। माफी वगैरह ठीक है शोगो, पर ये यहां पर नहीं रहेगा। यू गेट दैट? कम ऑन शान, अभी भी नाराज हो? 5 साल पहले मैं पागल हो गया था, लेकिन अब सच्ची मैं बदल गया हूं। अपनी पुरानी दोस्ती की खातिर भूल जाओ सब कुछ। एंड डोंट वरी, तुम्हारा सीक्रेट मेरे साथ सेफ रहेगा। आई थिंक सब बातों को भूल के हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है, क्यों? That's like my brother. थैंक यू ज्ञान। घर में तो मैं आ गया शाम, 220 वोल्ट के करंट से इस रोबोट रजनी का ये हाल हुआ है। आगे आगे देखना मैं रजनी का क्या हाल करता हूं। खत्म कर दूंगा तुम्हारे इस क्रिएशन को। Why are you doing this to me? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? ये मुसीबतें कम थी जो इस मैथ्यू को भेज दिया। ये जरूर मुझसे बदला लेने है या रजनी को ले जाने आया है। रजनी तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो रज्जू है। ये शोगो भी इसके प्यार में अंधी हो चुकी है। क्या करूं? देव को बुला दो। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Come on, देव, not again, यार। जब इस गधे की जरूरत होती ना तभी उसका फोन ऑफ रहता है। क्या हुआ? आप शान से परेशान क्यों बन गए? शान, पहले आप सिर्फ परेशान होते थे, अब परेशान होने के साथ साथ आप खड़ूस भी हो गए हैं। ये इसे कैसे पता? ये तो सिर्फ रजनी बोला करती थी। क्या रजनी ने ये भी सिखाया इसे? नहीं, कुछ नहीं। वो सोगो जी के बॉयफ्रेंड आए हैं इसलिए आप परेशान हैं?
मत पूछो रज्जू, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वो इंसान मेरी परेशानियां और बढ़ा सकता है अपना मुंह खोल के। उस इंसान और मेरी फैमिली की एक हिस्ट्री है, उसके इरादे ठीक नहीं है। पर डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। हे भगवान, बेचारी सांची सचमुच बहुत परेशान है। उन्होंने मेरी इतनी मदद की है, मैंने भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। देव ने कहा है यही हमारा घर है। प्राण जब विंटर कैंप से वापस आएगा तब हम यही रहेंगे। अब मेरे ग्लिचेस की वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं अपने आप को अपग्रेड करूंगी ताकि रैम के लिए मैं वर्ल्ड्स बेस्ट मोबो बन सकूं बिना किसी ग्लिचेस के। मॉडल नंबर 8। ओह नो, देव सारी पुरानी चिप्स और सर्किट्स ले आया है। नई चिप्स और सर्किट्स वही लैब में रह गए हैं। मुझे एक और बार कांत हाउस में जाना होगा। बेबी, 5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें मिस नहीं किया हो। ओह मैटी बेबी। बस अब तुम्हारी फैमिली ने मुझे पूरी तरह दिल से माफ नहीं किया, लेकिन आई अंडरस्टैंड। आंटी जी कैसी हैं वैसे? उन्हें एक अटैक हुआ था ना? ओह यस, बट वो अब ठीक है। बस रजनी की वजह से परेशान रहती हैं। एंड यू नो व्हाट? रजनी नहीं, ना ही इंसान है, वो एक भूत है। भूत? या वो रजनी की बहन गजनी का भूत। ओह स्टूपिड लड़की, वो रोबोट है जिससे तुम गलती से भूत समझ रही हो। मैं मैथ्यू जी के लिए कुछ लाई हूँ। गॉश बेबी, जहाँ पे ये है वहां पे शौकता नहीं हो सकते। तुम्हें सच्चे से बात करना वरना भूत नाराज हो जाएगा। ऑलराइट ऑलराइट, गॉट गो। बाय बेबी। आपके लिए जूस। शिकार खुद चल के शिकारी के पास आ गया। हाय राम, पता लीजिए आपको जब भी हाथ लगाओ ना करंट सा लगे से। ओह कम ऑन रजनी, ये भोलेपन का नाटक बंद करो। हम दोनों जानते हैं कि तुम कौन हो। और सरप्राइज की बात ये कि अब मैं भी आधा तुम्हारे जैसा बन गया हूँ। आप भी आधी औरत बन चुके हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर का फीचर तुम में तो पहले नहीं था। जो मैं बोल रहा हूं तुम समझ नहीं पा रही, तो इसलिए अब देखो। अब जो कोई भी है, मैं आपसे सिर्फ इस बात की विनती करना ही थी कि सांची को परेशान मत कीजिए। शान को ही तकलीफ देनी है ना मुझे, और शान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब मिलेगी जब मैं उसके क्रिएशन को तबाह कर दूंगा। बताता हूं। क्यों छोड़ूं? हाँ, फाइट बैक नहीं करोगी?
अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल नहीं करोगी? लड़ो मुझसे। अरे क्या सुपर पावर में उड़ रहे हो कैसे? आई नो तुम अपना राज छुपाने के लिए ये सब कर रही हो। मुझे फाइट नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी। जब तुम ऊपर से नीचे गिरोगी और तुम्हारे रोबोटिक बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तब सबको पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। मैं रोबोट ना हूँ, आपको कोई गलतफहमी हो गई, इससे मैं गिर जाऊंगी। मैंने छोड़ दो प्लीज, मैंने छोड़ दो। फाइट बैक करो। मैं छोड़ती तेरे, मैंने छोड़ दे। 2 सेकंड में तुम कुछ भी जोड़ने के लायक नहीं बचोगी। रजनी का ट्रैकर बीप कर रहा है, इसका मतलब वो यहीं कहीं होना चाहिए। रजनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये रज्जू को क्या हुआ? मैं यहाँ खुद को अपग्रेड करने के लिए अपने मिसिंग चिप्स और सर्किट्स लेने आई थी। उसी वक्त मैंने देखा रज्जू ऊपर से नीचे गिर रही थी। मैंने उसे कैच कर लिया। परफेक्ट कैच। हाउस दैट? तुम्हारे हाउस दैट के चक्कर में शान आउट हो जाएगा। अगर रज्जू ने तुम्हें देख लिया ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देव, एक और इम्पोर्टेंट बात, रज्जू को मैथ्यू सर ने ऊपर से फेंका। व्हाट? मैथ्यू? वो यहाँ क्या कर रहा है? मुझे लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली। हम एक काम करते हैं, हम रज्जू को पहले बेडरूम में छोड़ते हैं, फिर निपटते हैं उस मैथ्यू से। चलो। बहुत मजा आएगा रजनी को जमीन पर बिखरी हुई देखकर। पाँव अलग, हाथ अलग, सर अलग, टुकड़े टुकड़े हो गई होगी वो। रजनी कहाँ गई? ये क्या हो रहा है? यहीं पर तो फेंका था मैंने उसे। बच गई वो। कहाँ गई होगी? रजनी, लगता है रज्जू अब कल सुबह ही उठेगी, लेकिन हमारे लिए अच्छा है। चलो उस मैथ्यू की खबर लेते हैं। मुझे लगता है उसने रज्जू को रजनी समझ के, यानी कि तुम समझ के धक्का मारा होगा, वरना उसकी रज्जू से क्या दुश्मनी होगी। करेक्ट देव, तुम्हारी बात में लॉजिक है। रजनी, मुझे लगता है मैथ्यू को पता चल गया होगा कि शान का बनाया हुआ रोबोट तुम हो और वो तुम्हें डिस्ट्रॉय करके शान से बदला लेना चाहता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? अभी हमें उस मैथ्यू को ढूंढना चाहिए, उसी बैंड बजाना चाहिए, उसको यहाँ से भगा देना चाहिए। ओके, कमांड एक्सेप्टेड। रजनी तो लैब में भी नहीं है, तो फिर गिरने के बाद गई कहाँ? पूरा घर छान मारा रजनी, लेकिन ये मैथ्यू का बच्चा कहीं नहीं दिखता। मैथ्यू की तो शादी नहीं हुई है, उसका बच्चा कहाँ से होगा? तुम अपना लॉजिक लगाना बंद करो। हमेशा अपना सड़ा हुआ लॉजिक लगाती है और हमेशा। रजनी और उसका केयरटेकर देव। मैथ्यू? सच तो रजनी ने बता ही दिया होगा, लेकिन रजनी एक बात बता कि ऊपर से गिरकर भी तुम पर एक भी खरोच नहीं आई? मेरा शक सही था ना मैथ्यू? तो तू रजनी को डिस्ट्रॉय करने आया है ना? मैथ्यू कर नहीं पाएगा। रजनी, इसको शॉक ट्रीटमेंट दो। कमांड एक्सेप्टेड। तुम जितना ज्यादा शॉक दोगे, मुझे उतनी ज्यादा ताकत मिलेगी। रजनी, इस पर शॉक का असर क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं चल पा रहा देव। एक काम करो, मैथ्यू को उठा के फेंक दो। कमांड एक्सेप्टेड। ये क्या हो रहा है रजनी? कहीं तुम्हारे पावर्स तो कम नहीं हो गए? नहीं देव, तेरी
रजनी के ग्लिचेस का फायदा उठाकर उस पर भारी पड़ रहा है ना तू? तेरे लिए तो मैं ही काफी हूं मैथ्यू। अच्छा तेरी तो तू करंट कैसे मारने लगा? तू मैथ्यू ये ना कि कोई और है? सच बता। मैं खुद का बनाया आविष्कार हूँ। मैं रजनी से बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। क्या क्या बोल रहे तू? हाफ रोबोट और हाफ ह्यूमन। क्या? यकीन करना मुश्किल है पर यही सच है। सब मुझे वो पुराना मैथ्यू समझते हैं, लेकिन मेरे इस नए रूप को किसी ने नहीं देखा। सच सच बता, तू चाहता क्या है? बर्बादी। पहले तो मैं यहाँ आया था सिर्फ रजनी को डिस्ट्रॉय करने, लेकिन अब मैं पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा और फिर इल्जाम मैं रजनी पे डाल दूंगा और ये होगा मेरा अल्टीमेट रिवेंज। तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उससे पहले तो मैं सबको बता दूंगा कि तू रोबो है। गलत। मेरा इंसानों की तरह खून निकलता है। इंसानों की तरह खा सकता हूँ, सो सकता हूँ, इंसान का हर काम कर सकता हूँ। वो लोग तुम्हारी बात मानेंगे नहीं। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। क्या? थैंक यू रजनी। क्या वाक्य? रजनी तुम्हें मारना है, तुम्हें डिस्ट्रॉय करना है। ये हाफ ह्यूमनॉइड बन गया है, आधा इंसान और आधा रोबो। इसे तुम डिस्ट्रॉय कर दो। Command accepted. Sugar darling. चाची, नॉर्मल मोड एक्टिवेट करो जल्दी जल्दी। Baby, where are you? Oh gosh, ये सब कैसे टूट गया? ये सब रजनी ने तोड़ा बेबी, लेकिन मेरे कहने पर। मैं ऐसे कह रहा था कि मैं इस पूरे घर के लिए सब कुछ नया खरीदना चाहता हूँ। उसने मेरी बात सुनकर सारी पुरानी चीजें तोड़ डाली। रजनी, are you stupid? तोड़ने के लिए किसने कहा था तुम? Oh, it's okay, baby. सब जानते हैं ना anyway कि रजनी थोड़ी अजीब है। Oh, let's go. Let's go, sugar darling. प्लान में चेंज। तुझे मारने से पहले मैं डार्लिंग शोगू को मार डालूंगा। उस थप्पड़ का बदला लूंगा जो उसने मुझे मारा था, और फिर बाद में तुम्हारे पूरे फैमिली को मैं आराम से अपना टाइम लेकर मार डालूंगा। Sounds like fun. रजनी, ये फैमिली बहुत मुसीबत में, हमें इस फैमिली को बचाना होगा। शान को बताना होगा कि मैथ्यू ह्यूमनॉइड रोबो बन गया। क्या बात कर रहे हो तुम? मैथ्यू हाफ ह्यूमन हाफ रोबो, उसने रजनी से फाइट की और रजनी उसे हरा नहीं पाई। देव,
मुझे लगता है तूने भंग पी रखी है। शान, तू मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहा? अरे कौन करेगा इस बात पे यकीन? देख देव, मुझे भी पहली बार लगा था कि मैथ्यू के इरादे अच्छे नहीं है। वो यहाँ इसलिए आया ताकि वो मेरी पोल खोल सके, रजनी का राज सबके सामने रख सके। तो मैंने सोचा लेट मी फाइंड मोर अबाउट इट। पिछली 5 साल की कुंडली निकालना चाहता था उसकी मैं, तो उस जेलर से जाके मिला। जेलर ने कहा कि वो उसकी जिंदगी का आज तक का सबसे शांत कैदी था। वो दिन भर शांत रहता था, किसी से बात नहीं करता था। हो सकता है कि वो बदल चुका हो यार। हाँ, बदल ही गया है। आधा इंसान आधा रोबो है शान। अरे कैसे पॉसिबल है देव? यार मुझ जैसे एक साइंटिस्ट को हाफ ह्यूमन हाफ रोबो बनाने के लिए सालों लग जाएंगे। पर ये मैथ्यू तो जैसे इन्वेस्टर है, रोबोटिक्स उसके बस की बात नहीं है यार। तुझे मुझ पे यकीन नहीं है? चल रज्जो से पूछते, रज्जो तुझे बताएगी कि मैथ्यू ने उसके साथ क्या किया। ठीक है, चल। आए मेरा माथा और दर्द से फटा जा रहा है। क्या हो रहा है? वो क्या था? ऊपर से नीचे गिरना। मैं बच कैसे गई? सच था कि कोई बुरा सपना देख रही थी। ना जी ना, जरूर बुरा सपना ही होगा, क्योंकि अगर ऊपर से नीचे गिरती तो यार ना होती, इंद्र सभा में बैठी होती। ये तो सांची का कमरा से। कौन रज्जो, तुम उठ गई? हाँ? रज्जो, शान को बताओ मैथ्यू ने कल तुम्हारे साथ क्या क्या किया। आप मन्ने बताओ क्या हुआ? मैंने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा माथा बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। मैं तो अभी उठी हूँ। जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। रज्जो, वो सपना नहीं हकीकत था। शान, मैथ्यू इस परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा है, मेरी बात मान। हेलो। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। शोगो को येलो रोजेस बहुत पसंद है, इसलिए मैं लेके आया। हालांकि मुझे फ्लावर से एलर्जी है, लेकिन अपनों के लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। रजनी, ये फ्लावर तुम्हारे लिए। मेरे लिए? ह्यूमनॉइड? ये तो फूलों की एलर्जी में फंस चुका है। ये कैसे ह्यूमनॉइड हो सकता है? इंसान। सॉरी, मुझे छींके बहुत आ रही है। एक्सक्यूज मी। यू काम डाउन। मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ नहीं, वो इंसान ही है। इंसान नहीं, क्या? बड़े इंसान है। फूलों से छिक्के मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए और सगो दीदी के लिए येलो फूल लेकर आए। फूलों वाला प्लान कामयाब रहा। दिमाग खराब हो गया है मेरा आज। अपग्रेडिंग ऑन। तो कंप्यूटर को भी मुझ पर विश्वास नहीं। ये शान रजनी बचपन से लेके आज तक साथ दे रहा हूं उसका। बचपन में जब रोता था ना तो चुप कराता था उसे, भूखा रहता था तो मैं खाना लेके आता था। साले का हमेशा साथ दिया, लेकिन उसे मुझ पे विश्वास नहीं, उस कमीने मैथ्यू पे विश्वास। आई वंडर ये मैथ्यू, ये साला इतना चालाक कैसे हो गया? मुझे समझ नहीं आ रहा रजनी, इस ढोंगी, इस पाखंडी का पर्दा कैसे फाश करूं? कैसे प्रूव करूं कि ये झूठ बोल रहा है? मैथ्यू का टिकट इस घर में शोगो दीदी है। अगर तुम शोगो दीदी को समझा सको तो मैथ्यू की टिकट कट सकती है। इम्पॉसिबल रजनी, वो तो मैथ्यू की फैन है, उसकी दीवानी है। वो कभी नहीं मानेगी कि मैथ्यू हाफ रोबो है। इम्पॉसिबल। That is because शोगो दीदी मैथ्यू के प्यार में है। इंसान जब एक दूसरे इंसान से प्यार करता है तो अक्सर उसी की बात सुनता है, उसी बात को सही मानता है। एग्जैक्टली, वो मैथ्यू के प्यार में, मेरे प्यार में थोड़ा है। अगर मेरे प्यार में होती तो मेरी बात मानती यार रजनी। एग्जैक्टली। एक मिनट, व्हाट डू यू मीन? तुम चाहती हो कि मैं उस शोगोता, उस पंगालन को अपने प्यार में गिराऊं? हाँ देव, मैं यही कह रही हूँ। नेवर, नेवर। इससे अच्छा तो मैं संन्यास लेना पसंद करूं। वो भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल कांत परिवार को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें वो करना ही होगा।
और कोई रास्ता नहीं है। अरे यार रजनी, ये सारे रास्ते मेरी बर्बादी के रास्ते पे आगे क्यों अटकते हैं यार? देव, क्या तुम शोगता को अपने प्यार में गिराने की कोशिश करोगे या नहीं? रजनी, क्या? अच्छा हुआ विनोद कि तू शान से मिलने आ गया। दुनिया में किसी के पास हो ना हो, पर शान के पास मेरे दर्द का इलाज जरूर होगा। शान, तुम और रजनी मिलके हमारे साथ ये क्या गोल गोल खेल खेल रहे हो? मॉम ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई भ्रम हो रहा है बस। ओके स्टॉप, अपनी बीवी की तरफदारी करना बंद कर दो। ओके, हम सूर्यकांत है, अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेंगे। हेलो शान। विनोद, हाय, कैसे हो यार? गुड टू सी यू। एक मिनट मॉम, ये मेरा दोस्त है विनोद, विनोद खन्ना। फोटोग्राफ प्लीज। विनोद खन्ना, आपकी बेटी की शादी हो गई क्या? मूवीज में तो बहुत अलग दिखते हो, रियल में काफी यंग हो। मॉम, ये वो एक्टर विनोद खन्ना नहीं, ये मेरा दोस्त विनोद खन्ना है और ये एक प्रोफेसर है। ओ, एक मिनट, क्या हुआ? तू बहुत टेंस लग रहा है, फोन पे भी टेंस लग रहा था। ऑल ओके? क्या बताऊं यार शान, मैं ना ऐसी प्रॉब्लम में फंस गया हूं कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार। दोस्तों की लिस्ट में देखा तो यार तू सबसे समझदार दिखा, तो झटपट तुझे फोन लगा ली। हाँ, पर हुआ क्या? मैं ना यार अपनी माँ, बीवी, दादी, बहन, कॉलेज की स्टूडेंट, बेसिकली मेरी जिंदगी में जितनी भी औरतें हैं ना यार, उनके बीच में ना यार सैंडविच बन गया हूं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार कैसे उन्हें समझा। ठहर जा यार, तेरी भी सिचुएशन कुछ सेम टू सेम ही लग रही है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, अभी आया। एक मिनट, चलो। क्या प्रॉब्लम है? रियल प्रॉब्लम बताओ। देख यार शान, मेरी प्रॉब्लम ये है कि वो कहती कुछ है, सोचती कुछ है और चाहती तो कुछ और ही है यार। वो पुरातत्व विभाग है ना, वो भी हैरान रह गया है कि औरतों के मन में चलता क्या है, आखिर उन्हें चाहिए क्या। यार, ये असली औरतों के मन की वजह से रो रहा है। यहाँ तो रजनी रोबो है, फिर भी टिपिकल औरत की तरह नए नए प्रॉब्लम्स हर दिन क्रिएट करती रहती है। ओ शान, तू तो साइंटिस्ट है ना यार, तेरे पास कुछ तो हल होगा, कुछ आइडिया देना यार, प्लीज प्लीज। विनोद मेरे दोस्त, ये सिर्फ तेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये हर मर्द का दर्द है। यस, एक मिनट, मेरे पास सोल्यूशन है। रजनी, रजनी, यस शान, इधर आओ। आपने मुझे बुलाया? शान, ये मेरा दोस्त है विनोद खन्ना। हाय विनोद। हाय जी। और हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। इसे बताओ कि औरतों को कैसे समझाए। मैंने सारी किताबें पढ़ ली, सारी मूवीज भी देख ली। डिटेल रिसर्च के बाद ये पता चला है कि अब तक किसी को पता नहीं चला है कि औरतों के दिमाग में क्या चलता है। औरतों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो सब तो ठीक है जी, पर इस समस्या का कुछ तो तोड़ होगा ना जी। तोड़ जानने के लिए आपको सर फोड़ना होगा। क्या? मेरा मतलब है, अगर आपको जानना है कि उनके मन में क्या चलता है, तो फिर आप शायद उन्हें बेहतर समझ पाएंगे। हाय काश, काश कोई जादुई चीज मिल जाती जिससे पता चल जाता कि औरतों के मन में चलता क्या है यार। परेशान कुछ भी कर ले यार, तेरा मेरा ये हर मर्द का दर्द ना कभी नहीं जाएगा। जाएगा? तेरा दर्द तो अभी शुरू होने वाला है ना। और कौन? ओ हाँ यार,